प्यारे बच्चों, आवर्त सारणी हम लोग पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल। और उसमें प्राउड की परिकल्पना और डोबेराइन के त्रिक आप लोगों ने पढ़े और हम लोगों ने चर्चा की थी कि आवर्त सारणी क्या होती है। आज फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक न्यूलैंड का अष्टक नियम, या हम कह सकते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड ने 1865 में ये नियम दिया था और न्यूलैंड ने भी डोबेराइनर और प्राउड की ही तरह तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। और न्यूलैंड ने, जैसे नाम से ही आपको लग रहा होगा, अष्टक यानी 8 तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया, तो पाया कि जो पहला तत्व है और 8वां तत्व परमाणु भार के क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर 8वें तत्व के जो गुणधर्म हैं वो पहले तत्व के गुणधर्मों के समान न्यूलैंड को मिले। तो इस आधार पर न्यूलैंड ने अपना नियम दिया और उन्होंने इसकी तुलना संगीत के 8 स्वरों से सा रे गा मा पा धा नी सा से किया। जिस प्रकार से हम सा से शुरू होके सा पे ही 8वां स्वर आता है, शुरू में सा रे गा मा पा धा नी सा, तो यानी पहला शब्द सा और 8वां भी सा। तो उसी प्रकार से न्यूलैंड ने कहा था कि अगर हम तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो पहले तत्व और 8वें तत्व के गुणधर्म एक दूसरे के समान होंगे। लेकिन तत्वों की संख्या बढ़ने के साथ साथ जैसे ही डी ब्लॉक में हम इंटर करते हैं तो वहाँ पे 8 का अंतर, 1 से लेके 8 तक का अंतर ना होके बाद में तत्वों की सीरीज में 18 तक का अंतर आ जाता है। तो बाद में डी समूह यानी 20 में कैल्शियम तक ही यह नियम लागू हो पाया, उससे आगे लागू नहीं हो पाया। और दूसरा कारण इसका फेल होने का एक प्रकार से मैं कहूँगा वो ये था कि जैसे ही शून्य समूह के तत्वों की खोज हुई तो बाद में न्यूलैंड के अष्टक नियम को फॉलो करने में भी दिक्कत आने लगी। तो आप देखिएगा इसको, और जैसे हमने 2 सीमाएं भी लिखी हैं और आप इस पर देख पा रहे होंगे, यह नियम केवल कैल्शियम तक वैध है क्योंकि कैल्शियम के बाद डी स्कैंडिनम तत्व शुरू हो जाता है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्कैंडिनम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, यहाँ से शुरू हो जाता है। तो वहाँ बाद में ये नियम लागू नहीं हो पाया और अकेली गैसों की खोज के साथ ही इस नियम को प्रभावी करने में भी दिक्कत आने लगी। एक निवेदन, क्योंकि हमारा उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन वीडियो से लाभान्वित हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।